जी पॉइंट नंबर 354 है बरकत लिम्फोमा इन एड्स। तो वो कौन सा होता है? एप्स्टेन बार वायरस। तो बरकत वाला दिन कौन सा था? 14 अगस्त, यानी 8/14। 8 इज़ मंथ और 14 इज़ डेट। सो इसकी जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 8/14 होती है, और इसका जो बरकत लिम्फोमा का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है वो होता है एप्स्टेन बार वायरस। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस बेसिकली क्या होगा? HSV1 लिप्स ऊपर है ना, तो होगा हर्पिस लिबियालिस। और HSV2 जेनिटल्स नीचे होते हैं ना, तो ये होगा हर्पिस जेनिटैलिस। सर्वाइकल कैंसर भी यही कॉज करता है। तो ये भी MCQ आता है। सर्विक्स का कैंसर जो होता है वो भी HSV2 करता है, सर्विक्स कैंसर। ठीक है सर, दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये होता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 3। सही है, ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 ये बेसिकली चिकन पॉक्स और शिंगल्स वगैरह करवाएगा, वेरिसोला जोस्टर। उसके बाद आ गया एप्स्टेन बार वायरस। ये होता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 4। एप्स्टेन बार वायरस होता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में से इंपॉर्टेंट एप्स्टेन बार वायरस है। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस करवाएगा, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस जिसे कहते हैं, और इसमें वो मोनोस्पॉट टेस्ट करवाते हैं, हेट्रोफाइल शीप टेस्ट भी बाज़ दफ़ा उसने ऑप्शन में दिया होता है, दोनों बातें। लिम्फोमा इन एड्स, एप्स्टेन बार वायरस। बरकत लिम्फोमा, बरकत वाला दिन एप्स्टेन बार वायरस। हॉजकिन लिम्फोमा, एप्स्टेन बार वायरस। हेरी टंग, एप्स्टेन बार वायरस। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, एप्स्टेन बार वायरस। लाइक हर चीज़ पे एप्स्टेन बार वायरस। उसके बाद फेशियल पेन एंड मैस इन मैंडिबल दिया हो तो एप्स्टेन बार वायरस। सारी बातें हो गई। उसके बाद आ गया साइटोमेगाला वायरस। ये होता है जी ह्यूमन हेर्पेस वायरस 5। ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी करवाता है साइटोमेगाला वायरस, और इसमें जो होता है ना ऑयल आई इंक्लूजन्स होती हैं, और ब्लूबेरी मफिन की अपीयरेंस आती है साइटोमेगाला। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स, ये सारी बातें साइटोमेगाला वायरस के बारे में याद रखनी। ये सारे MCQs लेटेस्ट अटैम्प्ट के मैं बता रहा हूँ। मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोस्पॉट इन इम्यूनोसप्रेशन, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, एड्स में रेटिनाइटिस, सही है, सारों में ये मोनोस्पॉट साइटोमेगाला वायरस आएगा। फिर आ जाता है ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 एंड 7। तो ये रोजिएला इन्फेंटम इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 जो होता है वो कपोसिस सारकोमा करवाता है, सही है। और मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन एड्स जो होता है वो भी कपोसिस सारकोमा है। सही हो गया। उसके बाद B19 वायरस जो होता है, B19 वायरस जो होता है वो क्या कराता है? ए प्लास्टिक क्राइसिस। आप लोगों ने मुझे इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है? B19, सही है। ए प्लास्टिक क्राइसिस, सिकल सेल डिजीज, स्लैप चीक रैश इन चिल्ड्रन, सही है, एरिदीमा इन्फेक्शियोसम और फिफ्थ डिजीज, सारी जो चीज़ें हैं B19 वायरस करवाता है। फिर आ जाता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जो ये जो कॉज क्या करता है? ये वाटी लीजन्स करता है ऑन वल्वा, जिसे कंडाइलोमा अक्यूमिनेटम कहते हैं, कंडाइलोमा अक्यूमिनेटम कहते हैं, सही है। कॉलीफ्लावर लाइक लीजन, यानी गोभी की तरह फूल के जो है ना वो लीजन्स बना देता है। जबकि कंडाइलोमा लैटम जो होता है वो सिफिलिस करवाता है। दोनों बातें हो गई। तो फिर वार्ड्स जो होते हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 दोनों करवाते हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो 16 और 18 करवाता है, सही है। सो ह्यूमन दिस इज नॉट हर्पीज वायरस, दिस इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऊपर हम हर्पीज पढ़ रहे थे, सही है। सो दिस इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसमें जो ये वार्ड्स आ गए, इसमें 6 से 11 जो है वो वार्ड्स वगैरह करवाता है, जबकि 16-18 जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर करवाता है। उसमें हम क्या करवाते हैं? विद पैप स्मीयर और डिस्प्लेजिया होता है सर्वाइकल कैंसर में, और ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी करवाता है ये। और उसके बाद आ गया इसमें कॉलीफ्लावर लाइक लेने। मीजल्स जो होता है वो वार्ड्स इन जॉइंट सेल्स, फ्यूज लिम्फोसाइट्स, सब एक्यूट सेक्लोरेजिंग पैन इनकेफ्लाइटिस करवाता है। फिर आ जाता है एको वायरस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करवाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड, कॉक्सैकी वायरस, ओ दिस इज इंपॉर्टेंट, हार्ट। जब भी कॉक्सैकी वायरस की बात करी जाए तो जहन में फ़ौरन दिल आना चाहिए, सही है, जहन में दिल आना चाहिए, जहन और दिल और दिमाग की ही सारी बात होती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, हर्पेंजिया, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। उसके बाद आ गया HTLV, ह्यूमन टी सेल, बहुत MCQ आता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, सही है। तो ये वो वायरस कॉजिंग कार्सिनोजेनेसिस, इस तरह करके इसकी स्टेटमेंट आती है, कॉज्ड बाय वायरस टी सेल ल्यूकेमिया। उसके बाद जल्दी से MCQs करते हैं। कॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस, एप्सिन बार वायरस, बर्किल लिम्फोमा, एप्सिन बार वायरस पॉजिटिव मोनोस्पॉट होता है। उसके बाद आ गया जी नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, एप्सिन बार वायरस, जबकि ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा में क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके बाद ट्यूमर कॉज एप्सिन बार वायरस, बर्किल लिम्फोमा, एप्सिन बार वायरस डायग्नोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? बर्किल लिम्फोमा। उसके बाद एप्सिन बार वायरस के बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन क्या है विद बर्किल लिम्फोमा? एवरी पेशेंट विद बर्किल लिम्फोमा एवेल्युएटेड एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन, ठीक है जी। उसके बाद कंडाइलोमा कम्युनेटम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, 18 ईयर ओल्ड गर्ल, फेशियल पेन, मैसिन मैंडिबल, एप्सिन बार वायरस, सही है। और वल्वा में वो जो है तो वो कंडाइलोमा कम्युनेटम। उसके बाद आ गया जी सिनेरियो विद एटिपिकल लिम्फोसाइट, एप्स्टेन बार वायरस, और लिम्फेडिनोपैथी, मैकुलर रैश, जनरलाइज्ड टू रिटर्निंग फ्रॉम द अनदर कंट्री, टूरिस्ट है तो ये HIV होगा। मैन रिटर्न फ्रॉम ट्रिप अब्रॉड, मैकुलर पेपर रैश, फ्लू लाइक इलनेस होगी तो ऑलवेज थिंक अबाउट HIV।
एस्पिरेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो कोई कौन सा पेरिकार्डिटिस में कौन से होते हैं, कॉक्सैकी बी वायरस, लिम्फोमा इन एड्स, एप्सिन बार वायरस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय साइटोमेगैलो वायरस, साइटोमेगैलो, कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। और अगर साइटोमेगैलो का ऑप्शन ना हो तो देन हेपेटाइटिस बी को यू कैन चूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, सही है। उसके बाद बी लिम्फोमा एसोसिएटेड विद वायरस, एप्सिन बार वायरस, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स इज सफरिंग फ्रॉम लिम्फोमा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस रिस्पॉन्सिबल इज एप्सिन बार वायरस, वाटी लीजन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कॉलीफ्लावर लाइक लीजन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन, और वही जो है ब्लूबेरी मफिन वाली अपीयरेंस किसमें आती है, निमोनिया के साथ साइटोमेगालो वायरस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स वो क्या होती है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनिनकेफेलाइटिस, एसएसपीई। लेडी फ्रॉम कोल्ड रीजन प्रेजेंट्स विद वेसिकल्स इन ओरल म्यूकोसा, वेसिकल्स आर फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होगा, सही है, वही लिप्स वाला। और टाइप ऑफ सेल्स अफेक्टेड एप्सिन बार वायरस में कौन सी होती है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, और इसमें मोनो स्पॉट टेस्ट पॉजिटिव होता है, विच ऑफ द लेट सीक्वल ऑफ मीजल्स, तो वो होता है एसएसपीई। उसके बाद आ गया जी 355, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, लिम्फेडेनोपैथी, इन्वेस्टिगेशन शोज एटिपिकल लिम्फोसाइट, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कौन सी होगी, मोनोस्पॉट टेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एप्सिन बार वायरस में इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस पॉजिटिव होता है, मोनोस्पॉट टेस्ट जिसे हेट्रोफाइल एंटीबॉडी या शीप एंटीबॉडी भी कहते हैं, सही है, पॉल बर्नल टेस्ट भी कहते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं इसमें बी सेल्स अफेक्टेड होते हैं, जबकि एटिपिकल सेल्स दैट प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स, तो वो कौन से होते हैं, वो टी सेल्स होते हैं। और इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ जो है ना आप प्लास्टिक एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, तो उसके बाद रैश वगैरह हो गया तो डायग्नोज आपका इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा, कॉज बाय डीएनए वायरस इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। उसके बाद एक लंबा सिनेरियो देखे, टिपिकल पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेशिया, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस एरिया, तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए कौन होता है, पॉल बर्नल टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ना, पॉल बर्नल, हेट्रोफाइल, शीप, कोई भी दिया हो तो आपने वो चूज़ करना है।